तरफ से आपका अभिनंदन, धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है कि भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है, बगैर भोजन प्रसाद में कोई भी कार्यकर्ता ना जाए। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, सौभाग्य है फिर से इस शहर का कि भाजपा के जो नेता हैं, चाहे वो मंडलों के अध्यक्षों के रूप में है, मंडलों के कार्यकर्ताओं के रूप में है, या भाजपा कार्यकर्ता के मेन कार्यकर्ता के रूप में है, या फिर सौदा के है, यानी भिवानी के बाग जाग रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री साहब, कभी कृषि मंत्री साहब, तो कभी अध्यक्ष साहब, और कभी MP साहब, MLA साहब, गली गली रोड़ा रोड़ा हो रहे हैं। पूरे तब बात करूँ तो करीबन 1-1.5 किलोमीटर होगा पंचायत भवन। कल वहाँ थे कृषि मंत्री जी, सारा सौदा भाजपा का वहाँ था। वहाँ पे व्यापार मंडल की मीटिंग थी, वो प्रोग्राम था। और तो जी अगर आज की बात करूँ तो संडे का दिन है सारे, लेकिन आज संडे का दिन की एक अहमियत बात क्या है कि आज मन की बात का प्रोग्राम भी है और पूरा देश के लोग देखेंगे। यही भाजपा के नेता बताओ है कि पूरा देश मन की बात तो सुन रहा और उस पर अमल कर रहा। अब पता नहीं उस पूरी मन की बात के ऊपर जो अधिकारी है, जो व्यवस्था बनानी है, जो नेता है, वो गौर करे नहीं करे है, क्योंकि अंदर की व्यवस्था यह बन गया है। ये रोड भी नया नया बना था, कभी कोई शक कर दे। जिसका मुख्यमंत्री साहब का प्रोग्राम था उसके मेरे उससे पहले ये रोड बन के बना है मेरे हिसाब से, उसे दाएं बाएं की बात है। और जी मन की बात सुनने वाले कार्यकर्ता पता नहीं मन की बात सुनकर चले जाएंगे या फिर यह व्यवस्था दिखेगी जो आज खड्डा ऊपर तक ये इस तरह ऊपर तक दिखेंगे जाएंगे। लेकिन यह है कि आगे इस देश के प्रधानमंत्री की मन की बात हो रही और कार्यकर्ता मंत्र मुग्ध होके बस मन को मोह लेके वो सारा सौदा उड़ा वो क्या करें सम्मोहित होके आज मन की बात सुनने का काम करेंगे। भाई साहब ये रोड कितने महीने पहले बना था? कौन आइडिया? हाँ भाई साहब, रोड क्या महीने पहले बना था? वो पता को नहीं, हम तो आप रोड क्या महीने पहले बना था? ये साल ये बना क्या साल कितने हो गए? मेरा को नहीं पता। अच्छा आइडिया 2-3 साल हैं? 2-3 साल वो पाँच पार्ट भी गया पार्ट क्या भाई रोड यो। अब यो माल मन की बात कर साफ सुथरा लग गया, कौन लग गया बेरा को नहीं। लेकिन यह है जी। अच्छा जी, अब यो ऑक्सीवन है भिवानी का, वन मंडल विभाग का है। ऑक्सीवन का मतलब समझा दिया मैंने, बेरा को नहीं है। और जी अंदर की बात करूँ तो मैंने यो गोदाम है कि है सौदा के है, पेड़ लाग रहे, पिपड़ के लाग रहे, सारा हो। लेकिन व्यवस्था यह है, पंकज दिखा दे ऊपर करके दिखा पंकज, क्योंकि व्यवस्था यह दिखाने की है क्योंकि यो ऑक्सीवन है। अब यो ऑक्सीवन है और ऑक्सीवन के अंदर यह घास, कांग्रेसी घास या खड़ी है। अब ऑक्सीवन के अंदर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बेरा को नहीं। लेकिन आज सारा सौदा मन की बात सुनने के अंदर मन मंत्र मुग्ध हो रहा हुआ। हाँ जी आ जाओ, अब आपको अंदर की व्यवस्था दिखाऊंगा किस तरह से मन की बात की जाएगी, किस तरह से आज मंडलों के साथ मीटिंग की जाएगी और उस मीटिंगों के अंदर से क्या निचोड़ निकलेगा इस शहर के लिए, क्या निचोड़ निकलेगा इसके जिले के लिए और क्या निचोड़ निकलेगा कार्यकर्ताओं के लिए। कार्यकर्ताओं को अब धरातल में जा जाके वोट मांगने पड़ेंगे उन लोगों से जिनका आगे मोदी जी मन की बात करें, जिन लोगों के लिए मोदी जी को चुना हुआ है इस देश के लोगों ने। लेकिन मन की बात अधिकारी को सुने बने, लेकिन यहाँ के जो शहर के अधिकारी हैं उन पर यह गौर होने को लग रही मन की बात के ऊपर की बात करूँ तो। लेकिन यह है कि सरकार आ जाए है, सारे काम आ जाए है, सरकार आ जाए है तो बस चकाचक हो जाए है, पर्दे लागे सारे काम करते हैं। और ऊपर तो भाई वो भाजपा का कमल के फूल के नीचे बंद नीचे झंडे पे लगा लबालब करते हैं, यानी ना भी देखने आदमी वो भी दिखेगा। आ जाओ जी। तो भिवानी विधानसभा अच्छा पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन आज ये मैं आपका हार्दिक से हार्दिक अभिनंदन स्वागत घनश्याम दास सराफ जी का, इधर अध्यक्ष, और जी बाबूलाल स्वामी, जोनपाल, विशंबर अरोड़ा, विवेकानंद मंडल, अमन सराफ, ये MLA साहब के लड़के हैं, शक्ति केंद्र स्वयं प्रमुख है। और जी यहाँ पे विनोद स्वामी है, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष है। विनोद चावला पार्षद एवं नगर मंडल अध्यक्ष है। और नविता कंवर केशव मंडल अध्यक्ष है जी। ये कार्यकर्ता है, ये चीज है जो इसके अंदर की आज व्यवस्था बनाएगा ना। और ये होमगार्ड के जवान है, इनके ऊपर पूरे शहर का एक बोर्ड टिक रहा है बाहर
यानी चाहे लो का बोर्ड हो, चाहे वो लो की बूथ हो, चाहे किसी भी हो, ये आदमी सजगता से प्रहरी बन के खड़े पाओ। नमस्ते, कैसे हैं? तुम्हारा टाइम पास मिल जाए बार? हाँ जी। है वाह जी वाह, सुविधा अच्छी मिल रही। हाँ जी। हाँ तो ये भाई ड्यूटी को आपको सलाम है। क्या नाम अपना? चरणदीप से। चरणदीप से। चलो भैया, ये ड्यूटी पे सजग है और आज शहर सुख की सांस ले रहा इनके कंधों पे भरोसे के ऊपर। तो जी आगे मन की बात का प्रोग्राम है, फिर से विधानसभा पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचने पर हार्दिक घनश्याम दास सराफ जी खड़े हैं और यहाँ पे जी पूरा स्टाफ दल बल के साथ में खड़ा हुआ है और अपनी ड्यूटी पे परेडी बनकर बिल्कुल साफ सुथरा देखा जा सकता है। एक बार मैं पहले भी आया था जिस टाइम मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पे प्रोग्राम थे और फिर आज फिर से आया हूँ। सर नमस्ते, कैसे सर? ठीक है सर। तो जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? ओ भगवान, नमस्कार। लो जी विधायक जी के दाए बाएं आज सारा सौदा है लिख रहा है। सत्रह गुजर का वो चौक है जिस तरह मैं तेरे गले में चौक खड़ा हुआ दिखाया था, उसकी व्यवस्था क्या बनेगी, किस तरह बनेगी? रोड की, हाल रोड की और चौक की। रोड अच्छा बनने लग रहा है, चौक की अभी 15 दिन में ठीक हो जाएगी। किस तरह ठीक हो जाएगा? लग रहे हैं दिन दस्ता डालना रहा है। ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, 6 पाइप उसमें डाल दिए और 15 दिन का टाइम दिया विभाग ने, जुलाई के महीने में ठीक हो जाएगा। वो तो नहीं है कि जुलाई जुलाई 15 जुलाई। रोड की बात है, रोड का काम NHI का है, चल रहा है। अरे अंदर का रोड जो तेरे घर से लेके जो रोड तक आवा रोड, वो उस रोड का उसका टेंडर हो चुका है। ये मेन चौक का काम होने के बाद उसका काम यार MLA के PA है, नु का काम चल रहा कोनी काम नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ 15 जुलाई के बाद दोनों काम आपको पूर्ण मिलेगा। इनका कान पकड़ लियो, उस एरिया के लोग हैं जो ये लोग हैं। नमस्कार, कैसे हैं? बताएं आज का क्या प्रोग्राम है, किस तरह का प्रोग्राम? क्योंकि आपकी अगुवाई पूरा शहर देख रहा, इलाका देख रहा, देश देख रहा। आज हमारे एक संगठन की बैठक है ये, इसमें हमने पन्ना प्रमुख बनाए हैं। जैसे हमारी वोटर लिस्ट होती है, हर बूथ के ऊपर 15-20 पन्नों की एक लिस्ट होती है, तो उस प्रत्येक पन्ने का एक प्रमुख बनाने का काम हमारी पार्टी कर रही है ताकि चुनाव आसानी से लड़ा जाए और जीता जाए। तो अमन अब की बात तेरी भागीदारी क्यों ज्यादा कौन दिखने लगी MLA साहब के साथ में? वाला को दिखा था आजकल क्यों ज्यादा दिखने लगा? अमन चेहरा बनता रहा या किस तरह से? वो मैं तो सन 2000 से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगा हुआ हूँ और मेरा काम यही है दरी बिछाने का और झंडे लगाने का। और इसके अलावा गरीब के अलावा, क्योंकि आपका तो घर पे राजयोग है ना, कोई हमारे कोई या बन थोड़ नहीं रही है सीट, पार्टी जो आदेश करेगी वो काम करेंगे। तो एक अमन आप युवा है यार, आप दिन प्रतिदिन युवा के अंदर रहते हैं, लेकिन आपके शहर की जो अवस्था है वो बड़ी चरमारी है, क्या मानते? उसमें भाई लगे हुए हैं। आप कोई मान लो गली खोद दी, सीवर की लाइन डलेगी तो समय लगता है, तो ये तो है नहीं कि हाथों हाथ गली भी बन जाएगी, सीवर की लाइन भी। चारों तरफ विकास कार्य चले हुए हैं, सड़कें बन रही हैं। लेकिन अमन लोग कम है कि 30 योजना से विधायक हमारे के हैं, यानी वो आंख में इसके बता सकें कि या गली में वो प्रॉब्लम या प्रॉब्लम है, आप लोग ठीक कर दो। एक योजना तो कांग्रेस के राज में चली गई, उसमें तो कोई खोरा लगा ही नहीं। आपने भी देखा होगा, खरक में पार करते तो इंडिया में पहुंच जाते थे, और उससे पहले अपनी सिंगल रोड थी। अब चारों तरफ के हाईवे बन रहे हैं, शहर के अंदर 5 RO भी बना दिए हमारी सरकार ने। उससे पहले चौधरी बंसीलाल ने 1 बनाया था, अब 5 RO भी बन चुके हैं। और आशी चले जाओ, नेशनल हाईवे पास हो गया, काम शुरू हो गया उसका, 4 लाइन बन जाएगा। रोहतक चले जाओ तो 4 लाइन हो गया, दादरी चले जाओ तो 4 लाइन हो गया। विधानसभा की तो मैं बात कर रहा हूँ ना, भिवानी शहर से जुड़े हुए रास्ते हैं ये। चाहे भिवानी का एक बाईपास बना दिया है, दूसरे पे काम चालू है, तो ये विकास कार्य नहीं है क्या? भिवानी विधानसभा व्यवस्था की, नालियों की व्यवस्था की, मैं सड़कों की गलियों की व्यवस्था बात कर रहा हूँ। ये शहर के अंदर आधे से ज्यादा एरिया में तो लाइट तक स्ट्रीट लाइट खराब लग रही है। 32,000 स्ट्रीट लाइट पूरी भिवानी जिले में हमारी 4 नगर परिषद हैं, भिवानी की और डुवारू की, एक शिवानी की और एक बवानी खेड़ा की। उसके लिए पास हो चुकी हैं। बहुत जल्द भिवानी को कम से कम 14,000 स्ट्रीट लाइट मिलेंगी। आप सतर्क हो यार, लेकिन जो अधिकारी हैं उनको कानना में क्यों रेंगना रही, क्या मन है? क्योंकि आप लोग सतर्क हो। सारा काम चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी 1 महीना पहले आए थे, 50 करोड़ रुपए नगर परिषद में भी देखे गए हैं, और उन पैसे से अब गलियों के टेंडर लगेंगे। और विधायक जी और भवानी दोनों के नेतृत्व में गलियों का ही विकास होगा, स्ट्रीट लाइट भी लगेंगी। सीवरेज के ऊपर शहर के अंदर काम चल रहा है, और इसके अलावा सड़कें बन रही है। वो लोग बुझन लगेगी विकास कैसे दिखेगा, विकास मैंने आपको पहले भी होली के मौके पे भी कहा था कि दिवाली तक शहर में खड्डा नहीं रहने देंगे, तो दिवाली में अभी 4 महीने बाकी हैं। बड़े बड़े रोड पटना रहे हैं,
ये तो बरसात में टूटते हैं, दोबारा बन जाएंगे। ये काम रहेगा कि ये तो चलते रहते हैं। ये कोई, आप एक बात बताओ ना मेरे को, कोई रोड बना दी, अब ये नेशनल हाईवे बना रखे रोहतक के अंदर, होती होगी बस। अब काम चल रहा 5 है। साल की, 10 साल की, 1 हाँ। साल की, 6 महीने की कोई बुना तो हाँ, तो ये 1.5 साल पहले सड़क बना था ये। देता है 1.5 साल पहले ये सड़क बनी थी और इसमें जो भी खड्डे हैं वो रिपेयर करवा दिए जाएंगे। और आज इसके महापंचायत में आज इस पन्ना प्रमुख मीटिंग हाँ, में पन्ना क्या प्रमुख सम्मेलन है, कोई महापंचायत नहीं है। वो महापंचायत पन्ना ये पार्टी के संगठन की बैठक है। पार्टी संगठन की बैठक है। हाँ। चलो जी, तो अब इसके अंदर क्या निचोड़ निकलेगा? ये एक कार्यकर्ताओं की बैठक है, उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे किस प्रकार से जनता के बीच में जाना है, किस प्रकार पार्टियों की नीतियों का प्रचार प्रसार करना है और किस प्रकार लोगों की सेवा करनी है। एमएलए साहब तैयार हैं चौथी बार के लिए? हाँ, तैयार है। हैं? अगर पार्टी हमें आशीर्वाद देती है तो हम तैयार है। हमें लगा युवराज की तरह विधायक भी अच्छा छक्के मारेंगे। ये तो हाँ, आपका आशीर्वाद रहे तो जरूर मारेंगे। हाँ, ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रसाद धनखड़ जी, जिनका मार्गदर्शन अभी हमें मिलने वाला है, क्योंकि अध्यक्ष जी को इस कार्यक्रम के बाद आगे कार्यक्रम में जाना है। तो एक बार सभी साथियों से मेरा निवेदन है, सोनी जी आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। भाई साहब ये जो पीछे कार्यकर्ता साथी बैठे हैं उन सबसे आग्रह है आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। कोई भी साथी पंडाल में खड़ा न रहे, सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। जितने भी कार्यकर्ता साथी, रोहित जी, ये जितने साथी पीछे खड़े हैं उनसे आग्रह है आप पीछे जो कुर्सियां खाली हैं उन पर अपना स्थान ग्रहण करें। रोहित जी हो गया, आप रख दो। तो नू है भूखा तो भी बदल को नहीं होगा है, ये बात तो है। खाना में क्या है? हलवा है, फूले है, पूरी है, रोटी है, बढ़िया है। यानी भूखे पेट बदल नहीं होते जी। तो एमएलए साहब ने नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। तो भूखे पेट तो बदल होवे को नहीं, खाना पीना बहुत जरूरी है। भोजन लो, भोजन लूंगा। आप बताएं क्या 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 आपके कार्यक्रम में काम हो रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्था बन रही है शहर के अंदर, क्या क्या नए आयाम लिखे जाएंगे आपके कलम के द्वारा? 238 के करीब गलियों के हमारे एस्टीमेट तैयार हैं। पोर्टल में कुछ टेक्निकल दिक्कत थी जिसके कारण हमारे एस्टीमेट टेंडर लगने के लिए रुके हुए हैं और माननीय विधायक जी और मैं स्वयं से निकट भी गए थे इस विषय में और वहाँ से हल बहुत जल्द निकल जाएगा, ये पूरी आशा है। और जल्दी ही करीब 238 के करीब गलियाँ हमारा शहर के अंदर जो कच्ची गलियाँ हैं जो बहुत टूटी हुई हैं, हम वो प्राथमिकता से ले रहे हैं। उससे ज़्यादा प्राथमिकता हम ले रहे हैं शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के। रेलवे स्टेशन से घंटाघर सराय चौटा माल रोड का हमने 2014 के अंदर जो एक योजना बनाई थी, उसी योजना पूरा करने का समय आ गया है। हासी गेट से लेकर के देवसर चुंगी इस रोड के जितने हमारे मुख्य प्रवेश मार्ग हैं, जैसे रोहतक रोड है, अपना हुन्ना मलपिया से लेकर रोहतक रोड, रोहतक गेट तक, गौशाला से लेकर के महम गेट तक और हमारा देवनगर से लेकर के हासी गेट तक और बापोड़ा चौक से लेकर के वेस्ट कॉलेज तक और हमारा या लोहारू की तरफ से आते हैं तो पुलिया से लेकर के अनाज मंडी तक, जो हमारे जितने भी ये मुख्य द्वार हैं, प्रदेश द्वार हैं, द्वार बनेंगे इन पे बहुत सुंदर भव्य द्वार बनेंगे ऐसे साधारण से, और इन मार्गों को बहुत सुंदर बनाने की हमारी योजना है। अच्छे लैम्प, पेड़, अच्छे फुटपाथों की व्यवस्था, अच्छे हमारे इसके अंदर डिवाइडरों की व्यवस्था। इसके लिए हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ रास्ते लगते हैं, कुछ BNR के लगते हैं, कुछ नेशनल हाईवे, कुछ NHAI के लगते हैं। तो हमें तीनों विभाग से हमने इनके NOC के लिए लिखा हुआ है। जैसे NOC आ जाती है हमारे इस पर और नेहरू पार्क, किरोड़ीजल पार्क और जो बड़े बड़े शमशान घाट हमारे चारों, तो सनातन धर्म शमशान घाट, 2 हमारे कब्रिस्तान, इनको भी हम जहाँ जो आवश्यकता है, जहाँ सौंदर्यीकरण का होना है, जहाँ शहर की दिक्कत है, कहीं प्रार्थना भवन की दिक्कत है, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से बढ़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारी पूरी योजना, लोग कह रहे थे 1 साल के अंदर क्या किया, 1 साल के अंदर हमने पूरी योजना एक पूरा खाका तैयार कर लिया है। पैसा हमारे पास है, जैसे पोर्टल हमारा चल जाता है, निश्चित रूप से शहर के अंदर हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर एक नया रूप देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम सब माननीय विधायक जी और हमारे सभी नगर परिषद के पार्षदों की टीम सब मिलकर के
बहुत इसके अंदर बहुत बड़ी मेहनत से काम कर रही है, बहुत उत्सुक भी है। लेकिन खामियां भी है इस शहर के नगर पालिका के नगर परिषद के अंडर की बात करो, स्ट्रीट लाइट खराब है, आज फोन आते रहते हैं, आप लोग देखिए, जाते होंगे, हमारे पास ये पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था बड़ी खराब है। नहीं, आप जहाँ व्यवस्था खराब हो ना उस जगह का नाम बताइए ताकि हम तुरंत प्रभाव से ठीक करा सके। ये देखिए कई चीज़ें ऐसी होती है जो निरंतर व्यवस्थाएं बिगड़ती रहती, ठीक होती रहती। आज स्ट्रीट लाइट ठीक खराब होगी, आज बरसात आ गई या किसी कारण से तार के अंदर को फॉल्ट आ गया, कार्बन जम गया, क्या है कि पुराना एक ढांचा चला आ रहा है कि हमने जो नगर परिषद केबलें हैं या फिर कहीं डायरेक्ट चला रखी हैं, सीधी कहते हैं ना कुंडी लगा करके वैसे डायरेक्ट जोड़ दिया। कहते हैं नगर परिषद मीटर लगे हुए हैं, लेकिन उन मीटरों के अंदर भी व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं कर रखी कि भी जो तारों का ज्वाइंट है वैसे लगा देते हैं, कुछ दिन बाद उनके अंदर कार्बन लगना है, तार हट जाना, जिससे लाइटें खराब हो जाती हैं। इसको हम सुचारू रूप से और एक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए मैंने ये योजना बनाई। मैंने पहले भी कहा था आप सबको, पत्रकारों को, सबको हमने मीडिया को बताया भी था कि ऑटोमेशन पे हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम हम पैनल बोर्ड लगाएंगे बहुत जल्दी, जिसके लिए एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं। पूरा शहर जैसे हमारी आई मास्ट लाइट होती है उसके अंदर पैनल बोर्ड होता है, उसके अंदर घड़ी टाइमर होता है। सुबह 6 बजे लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी, शाम को 6 बजे से लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके अंदर जो भी केबल होंगी वो कहीं खुली नहीं होंगी, इस प्रकार से जुड़ी हुई होंगी ताकि बरसात का, आंधी अंधड़ का, किसी प्रकार का उसमें कोई प्रभाव ना पड़े, और ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम हो जाएगा और लाइटें बहुत कम खराब होगी। और फिर भी ऐसा लगता है कि लाइट खराब है, देखो मशीनरी है खराब भी हो जाती है, तो हम सूचित करें। हम 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, लिखित में या कोई मौखिक रूप से हमें सूचना देता है, हमारे किसी पार्षद साथी को देता है तो तुरंत प्रभाव से उसको ठिकाने काम भी करते हैं। एक शहर के अंदर पानी की बड़ी बड़ी भयंकर समस्या देख रहे, पीने पानी की व्यवस्था। अब एमसी सारे बाहर आए हुए हैं कि टैंकर मंगा दो, अगर टैंकर नहीं पहुँचते वो टैंकर बाई चांस बात करूँ वो भी बात करूँ तो जो ठेकेदार के थ्रू टैंकर पब्लिक लगे हुए वो इंडस्ट्री में ज़्यादा काम कर रहे हैं, आम आदमी तो पानी नहीं पहुँच पाता है। टैंकरों की अलग अलग व्यवस्था देखिए, हमें पता है कि इस समय गर्मी के मौसम में हर साल 1-2 महीने के लिए दिक्कत रहती है, और इन दिक्कत को हम ठीक करने के लिए हमारा जन स्वास्थ्य विभाग भी और नगर परिषद भी, देखिए जन स्वास्थ्य विभाग भी पूरा प्रयास कर रहा है। रोजाना 100-150 टैंकर जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, देखिए व्यवस्था होती है डिपार्टमेंट की, कोई ठेकेदार के माध्यम से करा रहे हैं, उन्हीं की व्यवस्था है। टैंकर की डिमांड इतनी आ रही है कि आज हम भी बोलते हैं तो कल तक टैंकर पहुँचता है, लेकिन हमारे खुद के टैंकर चले हुए हैं। माननीय विधायक जी का भी, विधायक जी ने भी जनसेवा में एक टैंकर हमारा अपना लगा रखा है, नगर परिषद से हमारे 2 टैंकर लगे हुए हैं, एक टैंकर हमने खुद अपने घर से भी लगा रखा है। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे समाज सेवक हैं जिन्होंने पानी की व्यवस्था अच्छी करने के लिए टैंकर लगा रखे हैं। इतना सब करने के बावजूद भी कई बार तो ऐसा होता है कि भाई लाइन ज़्यादा हो जाती है। टैंकर देखिए जैसे स्वच्छ पानी पीने का है, वाटर जो बॉक्स हमारे बने हुए हैं चिड़ियाघर पे, यहीं से भरते सारे के सारे, तो लाइनें हो जाती है कि एक टैंकर 2-2 घंटे भरने लगते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि व्यवस्था बिल्कुल नहीं बिगड़ी, हाँ व्यवस्था में देरी हो रही है। जब तक नहर के अंदर पानी नहीं आएगा, टैंक हमारे भरे नहीं जाएंगे, तो तुझना पड़ेगा। बारिश का मौसम आ रहा, मानसून आ रहा, तो किस प्रकार से नगर परिषद के नालों की सफाई होगी, तले तोड़ होगी, या फिर चौकों पे जाके वो जो उनके ऊपर व्यवस्था चली करती है? हमने देखिए पहले क्या होता था कि नालों की सफाई नगर परिषद में 15-20 लाख रुपए के टेंडर लगा के होती थी, लेकिन अब हमने वो चीजें ना करके हम चाहते हैं कि नगर परिषद का तो सरकारी पैसा उसका सदुपयोग हो, और टेंडर के माध्यम से भी सफाई क्या होती थी, यहाँ सफाई कर दी, वहाँ सफाई कर दी, बीच में सही छोड़ दिया। लेकिन अब हमने 20 कर्मचारियों की हमारी 2 टीमें बनाई हैं, और वे 2 टीमें करीबन 1 महीने से काम कर भी रही हैं। आपने देखा भी होगा, हमने एक बार तो लगभग सारा नाला जितना हमारा 5-6 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का करीब नाले हमारे होते हैं, एक बार तो लगभग हमने सारे साफ करा दिए। एक आध कोई रिच रहेगी तो उसको लगा रखी है, उसके बाद ये निरंतर चलता रहेगा सफाई का जो कार्य है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल तली तोड़ जो बोलते हैं ना, बिल्कुल नीचे तक सफाई नाले की हो, ये हमारा प्रयास है। और ये हम चाहते हैं कि ये हमारे नगर परिषद जो टीम बना रखी कर्मचारी, पक्के कर्मचारियों को चेक उनके माध्यम से हम करा रहे हैं, और ठेका नहीं दिया हमने, 1 महीने से आप चाहे भी कर सकते हैं जाकर के। थैंक यू। तो जी ये बात थी, भगवान से बात करने का काम किया, और इधर खाने के वो लग रहे हैं तो खाने का आनंद भी लिया जा रहा है और सारे काम किए जा रहे। बोले भाई तो जी प्रोग्राम चलो जी, JNC न्यूज़ से अजय नायक और पंकज सोनी दिया खास रिपोर्ट।